गुलाम अहमद मीर जी कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष रियासी के पीडब्ल्यूडी डाक बंगला के बाहर यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर पहुँचे और उनके साथ ही पूर्व मंत्री रहे और कांग्रेस के नेता रमन बल्ला जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले गुलाम अहमद मीर जी से बातचीत करेंगे। जन जागरण अभियान आप चला रहे हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या क्या मुद्दे इस दौरान आप जनता के बीच में रख रहे हैं, किन किन मुद्दों को उठाया जा रहा है? देखिए, ये जन जागरण प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है और ये कांग्रेस पार्टी का मुल्की सतह का प्रोग्राम है। तमाम रियासतों में, तमाम प्रदेश हेडक्वार्टर्स पर, तमाम ज़िलों में और आगे ये जाएगा हर एक असेंबली सेगमेंट में। तो उसकी शुरुआत आज तीसरा दिन है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में हमने गांधीनगर जम्मू में शुरू किया है, कश्मीर में बांडीपोरा शुरू किया है, कल हमारा नगरोटा में था। इस तरह से आज रियासी हेडक्वार्टर पर है। ज़िला कांग्रेस कमेटी ने अपने तरीके से इस जन जागरण को आगे बढ़ाने का काम किया है। जन जागरण इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि ये जनता के इश्यूज़ हैं जो जनता महसूस कर रही है कि भाजपा सरकार की नाक़िस पॉलिसियाँ और उनके फैसले जो प्रो पीपल नहीं हैं। अब लोग बोलें तो लोगों के ऊपर एजेंसीज रखी हैं, उनको दबाव रखा है। कोई ट्रेडर बोलना चाहे अपना मुसीबत तो उसको शाम को ईडी का नोटिस आता है। कोई नौजवान अपनी मुसीबत बोलना चाहता है सरकार के खिलाफ तो उसको दूसरी एजेंसीज लगा रखी है। तो इस तरह से अवाम के मन में जो इश्यूज़ हैं उनको कांग्रेस पार्टी हाईलाइट करने का एक सिलसिला लिया है ताकि जो देश की सरकार और यहाँ जम्मू कश्मीर में हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार वो चला रहे हैं। एक इंजन दिल्ली से, एक इंजन जम्मू कश्मीर से। और जो उनके दावे हैं कि खासकर पिछले 2 साल से ज़बरदस्त तरक्की हो रही है जम्मू कश्मीर में, मगर जब हम नौजवानों को पूछ रहे हैं तो एक नौकरी नहीं मिली अभी तक। जो मजदूरी करते थे उनके लिए कोई काम नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई ऐसा जो हमारे यूपीए सरकार के दिए हुए प्रोग्राम थे उसको भी उन्होंने इतने फॉर्मेलिटीज़ में डाल दिया। आप सिंपल गाँव में ले लीजिए मनरेगा, जो डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था कि जो काम करना चाहता है 100 दिन का काम उसको मिलना चाहिए, चाहे अपने घर के आसपास ही करे ताकि उसके बाल बच्चे बच जाएं। उसको भी अब इन्होंने एक टेंडर पॉलिसी में डाल दिया और टेंडर पॉलिसी के बावजूद आप इस साल का आप किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, जो मार्च में प्लान दिया उसकी एग्जीक्यूशन आज के दिन तक भी कहीं ग्राउंड पर नहीं है। यहाँ तो चलो मौसम रियासी साइड में भी 2-3 महीने अच्छा रहेगा, पॉसिबल है कि अगले 2-3 महीने में कुछ काम होंगे। आपके इसी रियासत का एक खिता पहाड़ों के उस पार है जहाँ 2 बार बर्फबारी हो चुकी है, मौसम डाउन हो चुका है और जहाँ आज के बाद कोई काम नहीं होगा तो वो बिलो स्टैंडर्ड होगा। तो उस तरह से जो इनके दावे हैं 70 मंत्रियों को लाकर जम्मू कश्मीर में घुमाया, उन पर जो पैसा खर्च किया वो पैसा अगर सीधे गरीबों को, विधवाओं को, पसमानदों को दिया होता तो उनका कुछ भला होता। 3 टायर पंचायत का यहाँ पर कांग्रेस ने निज़ाम दिया, चुनाव इनके टाइम हुए मगर निज़ाम तो हमने दिया था। लेकिन कांग्रेस चुनाव करवा नहीं पाई थी, ये आप लोग समझ नहीं रहे। हमारी सरकार 2014 में थी। 2014 की कोलिशन सरकार ने ये 3 टियर सिस्टम असेंबली में पास किया और 2014 के बाद में एनसी कांग्रेस आउट ऑफ पावर हुई, पावर इनके हाथ में आया। तो जो हमारा किया हुआ फैसला था उसको इम्प्लीमेंट कुदरती बात है, अगले प्रोसीजर को फॉलो होना। लेकिन केंद्र में आपकी सरकार ज़्यादातर देश में रही है और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी बहुत बार आपकी सरकार रही है, लेकिन इतनी देरी क्यों हुई अगर 3 टियर लागू करना? अरे जम्मू कश्मीर एक आपको पता है एक सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ पर दिल्ली से पहले पास किया हुआ हर एक मामला सीधे नहीं आता।
उसको पूरी असेंबली को ऑन बोर्ड लेना पड़ता था। असेंबली पास करती तब जाकर वो इम्प्लीमेंट होता था। तो असेंबली में तो हमने पास करवाया। बीजेपी जो आज इसकी बड़ी वो वाहवाही करता है, उन्होंने उस वक्त 3 टियर सिस्टम के लिए अपोज किया। अगर आपको याद होगा 2014 में हमने हल्का पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत का एक कानून बनाया। जब बीजेपी और पीडीपी आई, उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने कह दिया इसकी ज़रूरत नहीं, हम नॉमिनेटेड पंचायत चलाएंगे। ये तो मेहरबानी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। NN वोरा साहब, जब बीजेपी पीडीपी की सरकार टूटी और हम लोग सारी अपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस ने फ्रंट रोल किया, हमने वोरा साहब को कहा ये तो हम लोगों ने असेंबली में पास किया, ये कैसे रिवोक कर सकते हैं। फिर NN वोरा साहब के गवर्नर राज में इन्होंने इसको वापस लाया। ये जो आज आंखों में धूल झोंक रहे कि हमने लाए, ये इन्होंने नहीं लाया, इन्होंने तो इसका गला घोंट लिया। और फिर मजबूरियत थी कि चुनाव होना था, 3 टियर बनना था। मेरा कहने का मतलब अब जो वो 3 टियर बना भी, अथॉरिटीज कहाँ हैं उनकी? एक्सपोज कर रहे हैं उनको। अनकरीब आप देखेंगे डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन और हल्का पंचायतों को लोग कहीं डंडू से न मारे, इतने ऐलान ऊपर से कर रहे हैं, इतनी वो कह रहे हैं कि हमने एम्पावर कर दिया, फलाना कर दिया, डमकाना कर दिया। आपके पास यहाँ डीडीसी मेंबर बैठे हैं, बीडीसी चेयरमैन, पूछो इनकी हालत, इनके हाथ में कुछ भी नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों के मुश्किलात है, उनको उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुल्क में पेट्रोल, डीजल, गैस, जो बुनियादी 3 चीज़ें हैं, आसमान छूने वाली रेट्स बनाई। 40-40 रुपए 1-1 लीटर में इस वक्त मोदी साहब कमीशन ले रहा है, टैक्स ले रहा है, जबकि यूपीए के टाइम पर सिर्फ 9 रुपए पर लीटर टैक्स होता था, इस वक्त 45 रुपए टैक्स ले रहा है। कांग्रेस इन सब मुद्दों को, जो नेशनल मुद्दे हैं या फिर यहाँ के मुद्दे हैं, उठाने में सक्षम नहीं रही है। ऐसा लोग कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका जो आपको निभानी चाहिए थी, वो सही से नहीं निभा पाए। अब चुनावी दौर है, कर रहे हैं तो आपको तो भी मजा नहीं आ रहा। चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे गुगबुगाहट है कि चुनाव भी आगे है, इसलिए भी विपक्ष कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावों के लिए मैदान में नहीं उतरती। मैं आपको जाती राय बता दूं, मेरा आज रेट इतने ज्यादा हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से उठे एक विपक्षी दल। आप अच्छे बच्चे हो, पता नहीं किस खाने में उठे। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 45 दिन महंगाई को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में मुहिम चलाई। आप कहाँ रहते हो? और कोई दूसरी पार्टी नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने पुंछ से लेकर कठुआ, बनी बसोली तक, किश्तवाड़ से लेकर कुपवारा तक तमाम जिलों में, तमाम असेंबलीज में 45 दिन, करीब 2200 से ज्यादा हम लोगों ने अरेस्ट, वो सरकारी रिकॉर्ड है। और 100 ऑफ हमारे जो कार्यकर्ता है, लीडर जख्मी, इनके लाठीचार्ज में। वही दबाव बना है, उसी से दबाव बना कि जो रेट कम हुए। मैं वही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के दबाव में। और दूसरा थोड़ा मतलब थोड़ा झटका मारा हिमाचल प्रदेश ने, जब अभी वहाँ पर 4 बाई इलेक्शन हुए, एक लोकसभा 3 असेंबली। अगर वहाँ 2-4% मुसलमान होते वोटर तो ज़रूर कह देते ये पोलराइज हो गया, मुसलमानों ने हरा दिया। मगर शुक्र है खुदा का कि वहाँ एक वोटर भी उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में माइनॉरिटीज़ का नहीं है। इसलिए जो 100% जिनको वो पोलराइज करके अपना वोट डलवाते थे, उन्होंने जब उनको झटका मारा और मोदी साहब फॉरेन से आकर पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाया और 10 रुपए और 5 रुपए डाउन कर दिया 4 सीटों ने। अब जब उसको जम्मू कश्मीर से सफाया करेंगे, फिर मोदी कहेगा कि मैं 45 रुपए पेट्रोल दूंगा, जो एक्चुअल इस वक्त आज का बनता है। मेरे साथ एक गुटबाजी भी कांग्रेस में देखी जाती है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के नेताओं में भी गुटबाजी है। जो प्रधान बनाए गए थे, कुछ नेताओं ने कांग्रेस के कहा कि वो हमारे प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसी बातें भी सामने आई। जो गुटबाजी साफ तौर पर देखी जाती है, आप क्या कहेंगे उस पर? गुटबाजी है या नहीं? अभी भी जो पहले के जो आपके विधानसभा चुनावों के उम्मीदवार थे, वो यहाँ पर अभी तक नहीं दिखे हैं। क्या पहुँचेंगे वो? सुनो, पहले तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में वाहिद पार्टी है जिसमें 1885 से लेकर आज तक इनर पार्टी डेमोक्रेसी, उसको आप यूं कहो। हमारी पार्टी में किसी को भी अपनी बात रखने का हक है।
उसको गला नहीं काटते हम, उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। और जब कोई फैसला आता है, ये ज़रूरी नहीं कि 100% लोगों का उसमें राय होगा, मगर ये कहना कि बस गुटबाजी है उसकी वजह से नहीं है। ज़मीनी कार्यकर्ताओं को काम देने का कांग्रेस का एक राय है। राहुल गांधी जी की इच्छा है नौजवानों को आगे बढ़ाना, ताकि आगे देश चलाना है इनको। आज नहीं मौका देंगे, कब देंगे मौका? रही बात जो साथी यहाँ पर हमारा सीनियर साथी है, हो सकता है उसकी ताज़ा बेटी की शादी हुई है, जो हमें पता चला, उस शादी की वजह से कहीं पर वो गए हुए हैं, वो अलग बात है। आज नहीं, कल होंगे, कल वो अपने आप प्रोग्राम करेंगे। हम तो एक सर्मोनियल हाजिरी देने आए, इतने लोगों को मैसेज देने, इसके आगे ये चलाएंगे। हम हर गांव में थोड़ी तो नहीं जा पाएंगे, हर असेंबली में नहीं जा पाएंगे, हर ब्लॉक में नहीं जा पाएंगे। वो आज के बाद ये साथी, सीनियर साथी, नौजवान साथी मिलजुल के आगे जनता की बात चलाएंगे। हमारा काम है खाली एक झंडा हाथ में पकड़ाना। वो झंडा रियासी वालों को आज हाथ में दे देंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे। जी चलिए, तो भल्ला साहब आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि एजेंसियाँ पीछे लगा दी जाती है, तो आप लोगों को डर नहीं है एजेंसियों का? आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि एजेंसियाँ आपका कुछ बिगाड़ पाएं? हमें कोई डर नहीं। हमने गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करना है। जिस ढंग से पूरे मुल्क में त्राई यहाँ पे हो रही है, महंगाई को लेके लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, और जो लोग सत्ता में यहाँ पे बैठे हैं वो अनदेखा यहाँ पे कर रहे हैं, तो गरीब आवाम पिसता चला जा रहा है। आज जो प्रदर्शन यहाँ पे जन जागरण अभियान, उसी की कड़ी है कि आज रियासी में मीर साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, और उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये एक कड़ी यहाँ पे था कि उनकी आवाज़ को हम बुलंद कर पाएं। तो क्या स्थानीय मुद्दे भी उठाए जाएंगे, या जो बड़े मुद्दे हैं नेशनल स्तर के वो उठाए जाएंगे? सारे मुद्दे जो रियासत से जिससे प्रभावित, कम से कम रियासत का दर्जा बहाल हो, यहाँ के बेरोज़गारों को रोज़गार मिल पाए। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इसी समय में यहाँ पे हुई, भाजपा के समय में हुई, और यूटी का जिसका डायरेक्ट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये दर्शाता है कि ये युवा विरोधी सरकार है। यहाँ पे 24% से भी ज़्यादा यूटी में पहली यूटी है जिसमें बेरोज़गारी की सीमा यहाँ पे हो पाई। लोग त्राही कर रहे हैं, रोज़गार कहीं नहीं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों को बेरोज़गारी के साथ साथ जो फसलों का नुकसान हो गया, इन्हीं दिनों में यहाँ पे नुकसान है, कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई पैकेज यहाँ पे नहीं दिया। 600-650 रुपये कनाल का दे के भी वो किसानों के साथ बद्दा मजाक यहाँ पे किया जा रहा है। उन सब की बातों को उजागर करने के लिए मीर साहब की अध्यक्षता में आज रियासी में पहुँचे, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको चेन वाइज आगे बस्तियों में हो, पंचायतों में हो, इस कार्यक्रम को ले जाए। माइनिंग मिनरल्स का रेट ज़्यादा लिया जा रहा है, जो सरकारी रेट कम हुए थे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, जो माफिया है, माइनिंग माफिया, वो फल फूल रहा है, उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा? सारे मुद्दे, प्रशासन है कहाँ पे है? जिस ढंग से गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, राशन डिपो में गरीब आदमी को राशन देने में के लिए भी उनको प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, उनको राशन भी नहीं मिल रहा। और इसी ढंग से ये जो दूसरे मुद्दे हैं, कमरा मकाने के लिए जो लैंड माइन रहत हमारे रिसोर्सेज को बाहर बेचा जा रहा है, ये सारे मुद्दे, बिजली प्राइवेट की जा रही है। तो आज उसी की कड़ी में रियासी में लोकल इश्यूज़ होंगे, महंगाई की मार को देखते हुए पेट्रोल और डीजल में कि फौरी तौर पे ये दबाव बने। जिस ढंग से हिमाचल के लोगों ने एकजुटता दिखाई, भाजपा को बाहर किया तो रेट सस्ता हो गया, इसी ढंग से सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर जो आने वाले दिन यहाँ पे होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे दर्जे के साथ साथ चुनाव यहाँ पे हो, लोग अपना फैसला सुनाएं, ताकि गरीब आदमी को कहीं राहत मिल पाए। अंतिम सवाल, चौधरी लाल सिंह जी से आप मिले थे, मीटिंग हुई थी आपकी, क्या बातचीत हुई थी? क्या वो कांग्रेस में आने वाले हैं या कुछ और मुद्दों पर बात? जनरल एक सेमिनार था, हर एक पार्टी के लोग आए थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर थे, उसमें वो भी थे। तो जनरल बातें थी, तो जो लोगों के साथ ज्यादती हुई, जम्मू के साथ जिस ढंग से ज्यादती यहाँ पे हो रही है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और अब किसी जगह आप देखो नरेगा की जैसे लाइबिलिटी है, देहातों में कहाँ पे विकास देगा। तो एक विचार विमर्श करने के लिए थी कि भाजपा को, जब से भाजपा यहाँ पे आई है, लोग पिछले चले जा रहे हैं, भाजपा को बाहर करने के लिए लाइक माइंडेड फोर्स इकट्ठे यहाँ पे हुए। तो कोई जो भी 70 मंत्री भी यहाँ पे आए, नौजवानों के जख्म पे तो नमक छिड़कने का काम किया, रोजगार देने की बात नहीं की, कोई फायदा नहीं हुआ। टारगेटिंग किलिंग यहाँ पे हो रही है, सिविलियन किलिंग होगी। पूंछ में आपने देखा, पूंछ से लेकर सोनगढ़ तक अफरा तफरी का मोलिया, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर लेकर, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेके रियासत में जो हमारी असहाय रियासत थी, उसको फौरी तौर पे जिस ढंग से भाजपा ने अपमानित किया, दर्जा छीन के, उसी ढंग से हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पे दोबारा दर्जा वापस मिले, चुनाव हो, ताकि लोगों की बात करने वाला एक कोई ना कोई नजरिया बन पाए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।
तो गुलाम अहमद मीर जी और ओबीसी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रमन भल्ला जी पूर्व मंत्री आज रियासी में PWD डाक बंगले के बाहर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।